क्या आपने कभी आसमान की ओर देखकर यह सोचा है कि आखिर ये तारे, ये ग्रह, ये अनगिनत आकाशगंगाएं कहां से आईं? क्या ये यूं ही अपने आप बन गईं? या फिर इसके पीछे है कोई अदृश्य शक्ति, कोई ऐसी चेतना जो हमारे सोच और विज्ञान से परे है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां विज्ञान और धर्म दोनों साथ चलेंगे और धीरे धीरे खुलेंगे ब्रह्मांड के वो रहस्य जिनके बारे में ना हमने पढ़ा है ना सुना है। 13.8 अरब साल पहले पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व एक बिंदु में सिमटा हुआ था, एक सिंगुलैरिटी। न समय था, न दिशा, न भौतिक पदार्थ, न गुरुत्वाकर्षण। फिर हुआ बिग बैंग, एक ऐसा विस्फोट जिसने सब कुछ बदल दिया। उस छोटे से बिंदु ने अचानक विस्तार करना शुरू किया, ऊर्जा की विशाल मात्रा फैल गई और फिर कण बने। कणों से एटम, एटम से गैसें, गैसों से तारे और तारों से बनी आकाशगंगाएं। हमारी धरती इसी ब्रह्मांड के एक कोने में सौर मंडल की तीसरी कक्षा में करीब 4.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आई। पर सवाल अब भी वही है, वो पहला बिंदु कहां से आया? साइंटिस्ट कहते हैं हम केवल बिग बैंग के बाद की घटनाएं जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या था या वो बिंदु कहां से आया, इसका जवाब आज भी एक रहस्य है। क्या वो एक ब्रह्मांड था जो फिर से जन्मा, या फिर वो एक चक्र है जो चलता ही रहता है? और यहीं पर हमारी यात्रा मुड़ती है एक और दिशा में, वेदों, पुराणों और उपनिषदों की ओर। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला है। पुराणों में कहा गया है जब कुछ नहीं था तब भी थे भगवान विष्णु। वे क्षीर सागर में योग निद्रा में थे और शेषनाग पर लेटे हुए थे। उनकी नाभि से निकला एक दिव्य कमल और उस कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने रची धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ग्रह, नक्षत्र, जीव और मनुष्य। हर तत्व, हर कण उनकी चेतना से जन्मा। विज्ञान जहां अरबों वर्षों की बात करता है, सनातन धर्म समय को महायुगों में मापता है। एक महायुग सत्ययुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष, कुल 43,20,000 वर्ष। 71 महायुग यल का एक मनवंतर, 14 मनवंतर यल का एक कल्प, एक लोक 4.77 महायुग, एक मनवंतर, 14 मनवंतर, एक कल्प, 4 तब्तूनिली अरब वर्ष। और ब्रह्मा का एक दिन, एक कल्प, ब्रह्मा का एक वर्ष, 360 ब्रह्मा दिन, और ब्रह्मा का जीवन काल 100 वर्ष, 311 ट्रिलियन वर्ष। अब सोचिए, जब आधुनिक विज्ञान को कुछ ही अरब वर्ष की जानकारी है, तो क्या वेदों में दर्ज ये गणनाएं मात्र कल्पना है? आज विज्ञान कहता है मल्टीवर्स संभव है, कई ब्रह्मांड हो सकते हैं, हर एक अपने नियमों के साथ। सनातन धर्म यही बात हजारों साल पहले कह चुका है कि भगवान विष्णु के प्रत्येक रोम से निकलते हैं ब्रह्मांड। हर ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा, अलग सृष्टि, अलग नियम। चित्रों में आपने देखा होगा विष्णु के शरीर से निकलते हैं हजारों ब्रह्मांड, जिनमें हर कमल पर एक ब्रह्मा विराजमान है। क्या ये प्रतीक हैं या सत्य का संकेत? सनातन धर्म कहता है सृष्टि केवल बनती नहीं, विनष्ट भी होती है। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है तो होती है प्रलय। सभी लोक, सभी तत्व जल में विलीन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा का अगला दिन आरंभ होता है, फिर से प्रारंभ होती है सृष्टि। ये एक चक्र है, सृजन, संहार, पुनर्जन्म। जैसे सागर की लहरें आती हैं, जाती हैं और फिर लौटती हैं। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ब्रह्मांड बाहर है, लेकिन उपनिषद कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे शरीर में ब्रह्मांड है, वैसे ही ब्रह्मांड में आत्मा है। हमारे भीतर की चेतना उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश है। हम केवल शरीर नहीं, बल्कि एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। तो क्या विज्ञान और धर्म अलग अलग हैं, या वे दो दिशाएं हैं जो एक ही गहराई तक पहुंचना चाहती हैं? विज्ञान पूछता है कैसे, धर्म बताता है क्यों,
विज्ञान खोजता है परमाणु में, धर्म ढूंढता है आत्मा में, लेकिन दोनों एक ही सत्य की तलाश कर रहे हैं। शायद एक दिन विज्ञान उस स्तर तक पहुंच जाएगा जहां वह वेदों की गणनाओं को समझ पाएगा। शायद वैज्ञानिक भविष्य में मानेंगे कि ब्रह्मांड केवल ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण से नहीं बना, बल्कि एक चेतना, एक उद्देश्य से बना। और तब शायद विज्ञान और धर्म का मिलन एक नई सृष्टि को जन्म देगा। ब्रह्मांड कोई विचार नहीं, यह एक अनुभव है, एक यात्रा है, भीतर से बाहर तक। बिग बैंग हो या ब्रह्मा का कमल, दोनों उस एक ही रहस्य को छूते हैं जो अनंत है, अज्ञेय है, लेकिन अनुभव योग्य है। शायद हम उसे शब्दों में ना बांध पाएं, परंतु जब हम नजरें बंद कर भीतर झांकते हैं तो वही ब्रह्मांड हमें भीतर से दिखता है। क्योंकि सत्य हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो हमारे अंदर ही छुपा होता है। अपनी राय नीचे कमेंट करें। नेशनल स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे वो रहस्य जो आपको झकझोर देगा।